बीजेपी सरकार वो अपना जो लोगों को गुमराह बना के जो काम कर रहा है, ये आदिवासी समाज समझ के आज पर चलाने का ये काम कर रहा है, ताकि वो ज्यादा दिन तक यहाँ जुलूम लगाएगा। और सला हमरा दिको सला दिसुम कुमड़ू है कि दिसुम कुमड़ू हो के इतना हमरा ऊपर में दबाव डाला था। सरकार हम लोग का बात को नहीं मानती है, तो हम लोग को सब लोग को लोगों को मालूम है, लोग रेडी हैं। हम लोग आने वाला दिन में अभी जो रूपरेखा देख रहे हैं, कम से कम 3 से 5 दिवस से कोड लगे जन इंग्रेज विरोध में बाबा तिलका माजी सिद्धू कानू चांद बैरो बिरा जार बीर बाला दुनिया सरम को सेकुंदरम सारा मनाते ही सुब्रत हैं जिला पेशा कोऑर्डिनेशन कमिटी जहां सुंदरगढ़ रे मना तो ओना होते रहते हैं में दबी सकम के में जहां तो यूनिफॉर्म सिविल कोड विरोधी आको जहां का तो आदिवासी का हम नितो पूरा लहमो डहार को सेटर ओना बाबत है सुंदरगढ़ जहां बिरसा मुंडा छको खना नडा सब कलेक्टर ऑफिस में तो ओडे में दबी सकम तही को मैं तो ओना साथ ओडे जहां का तो लेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड जहां का बीजेपी सरकार जहां का नय अगुई जहां का केंद्र सरकार नय अगुई जहां का यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो आदिवासी को हम को बखराते जहां का सिविल कोड तहे जगे ओना बाबत है प्रतिवाद ने मुंडा लालका को मेना को साथ उरांग को मेना को नडो उना प्रकार आदिवासी मेना को मेनकन नुआ भारत देश में धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कना मेनखान चेदा चेर खातिर में सिविल कोड अगुए ना बाबत नडे इसला त मना के नडे बुझे जो के मना के ना त अकिना कथा बनाता दादा जोहार। हाँ जोहार जोहार। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है बुधवा जोजो, जिला पेशा ग्राम सभा कोऑर्डिनेशन कमेटी का सभापति हूँ। ये जो सिविल कोड बीजेपी सरकार ला रहा है तो क्या क्या नुकसान होगा आदिवासी का? देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का अगर आप देखा जाए तो आदिवासी का पूरा विरोधी है और आदिवासी का विरोध में चले जा रहा है या विरोध में आ रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में हमारा सामाजिक व्यवस्था जो है, पारंपरिक व्यवस्था जो है, हमारे जो सामाजिक परिचालन व्यवस्था है, जो हमारे 55 अनुसूची हुआ, हमारे पेशा कानून हुआ, हमारे सारे जो कानून जो है उसका विरोध में जा रहा है। इसलिए आज हम लोग भारी संख्या में रैली निकाल के आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को तुरंत वापस किया जाए और इसका आदिवासी समाज में इसको ना लागू किया जाए, ये हमारा मांग है। और अगला अगर ये दाबी हमारा पूरा ना होगा तो हम लोग इसके लिए गांव-गांव में इसका मोबिलाइजेशन करेंगे और इसका भारी मात्रा में विरोध करने का काम करेंगे। तो अधिकांश तो पॉलिटिकल लीडर कह रहे थे वो तो ड्राफ्ट नहीं हुआ था, अब क्यों ये कर रहे हैं, रैली क्यों कर रहे हैं आप? देखिए सरकार जून 14 तारीख को ये नोटिफिकेशन कर दिया पब्लिक नोटिस, तो इसमें ओपिनियन और व्यूज मांगा है। अगर हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं 30 दिन के अंदर तो हमारा मांग या हमारा विरोध कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए जो पॉलिटिकल इशू जो है, पॉलिटिकल पावर जो है, पॉलिटिकल लोग जो बोल रहे हैं वो अपना रोटी सेकने के लिए काम कर रहा है, वो अपना पब्लिक को भड़काने का काम कर रहा है। और यहाँ उन लोग कहीं ना कहीं वो लोग सपोर्ट कर रहे हो यूनिफॉर्म सिविल कोड को, लेकिन हम लोग आदिवासी समाज इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसका विरोध में है। और ये विरोध इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि हमारा जो सामाजिक व्यवस्था, जो पारंपरिक व्यवस्था, जो रूढ़ी प्रथा है, जो संविधान का 13(3) जो है वो उसका विरोध में आ रहा है। और हमारा जो ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है, हमारे ऊपर में जो ये जो जुल्म हो रहा है वो अगला बढ़ते जाएगा। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासी का ऊपर में पेशाब किया गया है, जो कि ये बीजेपी सरकार का जो राज्य में हो रहा है। तो अगला ये बीजेपी सरकार जो भी करेगा तो आदिवासियों का जो खिलाफ में जो करेगा वो हमारा हित का नहीं है। इसलिए हम ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लोग बता दे रहे हैं कि हम लोग आदिवासी इसका भारी मात्रा में विरोध करेंगे। अगला जो भी होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। बीजेपी सरकार 9 साल से आया है तो वो भारत का बड़ा नुकसान हुआ है, क्यों ऐसा क्यों कर रहा है बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार वो अपना जो लोगों को गुमराह बना के जो काम कर रहा है, ये आदिवासी समाज समझ गए हैं। जैसे जो पिछले 9 साल में जो भी किया है, आदिवासी का सत्यानाश हुआ है, आदिवासी का जो अत्याचार उनका ऊपर में बढ़ गया है। और इसलिए अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बना के हमारा जो कानून जो है, आदिवासियों को जो दिया गया संवैधानिक कानून, उसको खत्म करने का षड्यंत्र चला रहा है, जो कि 5वां अनुसूची हुआ, जो कि हम लोग का धारा 243 हुआ, धारा 243 जेड से हुआ, हमारा जमीन जो अधिकार जो है उसको खत्म करने का काम कर रहा है।
ये खत्म होगा तो अपना राजपथ चलाएगा। और अभी जो षड्यंत्र चला रहा है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाने का, आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी कभी हिंदू नहीं रहे हैं, आदिवासी हिंदू नहीं रहेगा। इसलिए आदिवासियों को ये कानून में दबाव डाल के इनका सब कुछ खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। बीजेपी सरकार आगे में क्या सोचते हैं? बीजेपी सरकार ऐसा क्यों सोचता है जो वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? तो आदिवासी हिंदू नहीं हो तो जानते हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये सब करने का वो अपना जो है अगला ये करके ये अपना जो राजपथ चलाने का ये काम कर रहा है, ताकि वो ज़्यादा दिन तक यहाँ जुल्म लगाएगा और अपना यहाँ आदिवासी का ज़मीन छीनेगा। कंपनी लोगों को ला के अपना ये काम करने का ये षड्यंत्र चला रहा है। तो बीजेपी सरकार अब क्या कहना चाहेंगे और क्या आपका दावी क्या है? हमारा दावी है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रत्याहार किया जाए, उसको वापस किया जाए और जल्द से जल्द उसको वापस किया जाए। बीजेपी सरकार जो कह रहा है, जो वो बहुत जिदखोरी आदमी है, तो वो जो कह रहा है तो वो करेगा। तो वो सिविल कोड लाएगा तो आप लोग आगे में क्या करेंगे? अगला हम लोग आंदोलन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो आंदोलन हम लोग आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गांव-गांव में इसका जो मैसेज, जो हमारा इसका समाचार या इसका हम लोग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा एरिया तक हम लोग कवर करेंगे। आयमा सारा जहाँ लेका बन था, जहाँ लेका आदिवासी को तो हिंदू बांग कना को आज ठिका दाड़ा कना, आदिवासी को तो हिंदू बांग कना को मेनखान नवा तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कना मेनखान तेहें बीजेपी सरकार तहीं पागला सता वगैरह कदे आज ओका के मोने ओनागे जहाँ लेका आज कमी है, जहाँ लेका तेहें मैं बीजेपी सरकार तेहें नौकाए नाचार का आदिवासी को तना खूब गाना नाचार का मेनखान तेहें आदिवासी को सागु का मेनखान तेहें आदिवासी हिंदू बांग कना को उनको तो प्राकृतिक पूजो कना को मेनखान तेहें आको भीतर मिटे अड़ी मारा मिटे भ्रमो मिटे अगु तो ना सिविल कोड अगु लेखान जते का समान आ जहाँ लेका नवा तो नोड़े लई को तो बीजेपी सरकार नवा दिसम रे राज ते जहाँ लेका आज मिटे बाबड़ा शासन चले हम जहाँ लेका नडे लोकना साथ नवा पासरा बनेला अडिगान आदिवासी होड़ मेना को अडिगान आदिवासी होड़ मेना को जहाँ लेका नोड़े भिजुअल जहाँ लेका बनेलिया जहाँ लेका भिजुअल जहाँ लेका बनेलिया तो आदिवासी होड़ अडिगान मेना को नुने अगन आदिवासी होड़ मेना को जहाँ लेका नोड़े हो लड़का मुंडे जहाँ लेका लगभग नोड़े ते 50,000 खना हवा जस्ती गान के आदिवासी होड़ मेना को जहाँ लेका हो को मेना को लड़का को मेना को मुंडा को उड़ा को ना सुंदर गढ़ तो ले लेकिन आदिवासी एरिया कना मेनखान आदिवासी एरिया रे जदा नका सरकार कराए मेनखान आज बड़ा दड़ा कन के आदिवासी को तो प्राकृतिक पूजा कना मेनखान जदा नका चाय के मेनखान वहां बाम बड़ा कना तो जहां लका तहे नुकुम रैली को सपड़ा का तो नुकुम खुली को आप कहां से आए हो? आप कहां से आए हो? जामडी। हां जामडी। जामडी। कौन सा ब्लॉक है आपका? ये कौन सा ब्लॉक है? क्या? आई मसरा जहां लका ना पास्टा में खुली को ओको ओका पास्टा ब्लॉक खना खोय देखना तो ना पास्टा बूढ़ी रा गिदरा को हेन्यो कतर जहां लका गिदरा को हेन्यो कतर नोड खोय देखना जहां लका कटी कटी गिदरा को मिला। आप कहां से आए हो? कौन सा ब्लॉक से आए हो? वो तो सौदा। कौन सौदा? सौदा। तो सिविल को लाएगा तो बीजेपी सरकार आप क्या करेंगे आगे? नहीं करो। जहां लका नुकु बांग को खुशिया कना जहां लका बन दा कना तो मांग से ना बन चला तो जहां लका थे आदिवासी को जहां लका डिमांड मना तो ना सिविल कोड जदि हजो हमका हापेन देर आदिवासी गता करी होण के पूरा को मुचा दो ना पूरा अडी मारा सोड़ा जंत्र कना मेखान तहे बीजेपी सरकार चदा नका कमी मेखान ना बाय ठीक कना यूनिफॉर्म सिविल कोड हजम का चेल लेकना खेती होई दड़ा मेनका जते हो कना यूनिफॉर्म सिविल कोड ना को विरोध या गोटा के बिस्ती को जहां लेका नेलो कान था मुसलमानी जहां कुड़ीपन को तहलेंता होला जहां लेका बनला ता सोशल मीडिया रे तो उनको ना को सपोर्ट का मेनखान जहां कोड़ापन को मुसलमान को तहन कना उनको ना को विरोध का मेनखान तहन ना साउते सांताल गताक जहां आदिवासी गताक रे हो तहन को विरोध का मेनखान इसला तो माडाम ते ना कना मैडम आपन को परिचयटा देले मोर ना मेरी तिरकी आरो दीदी तिक नडा ना कना उनके मो खुली कना दीदी आपन को परिचयटा देले ना आपन परिचय धरम आपन परिचय मोर परिचय अटे सुषमा एका मुई दुमेता सीमा टोली रोड यूनिफॉर्म सिविल कोड आसिले कोन आपन खेती हो हमर सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड आसिले हमर बहुत क्षति होची कारण हमर जो आदिवासी जो माने परिचय और हमर संस्कृति परंपरा सबुटा माने समाप्त हो जिवो सेति लागे हमें चाहूनु कि हमर सिविल कोडटा लागू करा जाऊ ना एटा हमें नहीं चाहू एटा बंद करा जाऊ सिविल कोड आसिला आपनकर पदक्षेप आपनकर आग्रे आग्रे कोन रहिबो एटा यदि बीजेपी सरकार चाहि चंती माने एटा करिवे तो
करिले धरा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिले समस्त सम्मान कले तो आपन आगे मैंने केमिति रहबो आंदोलन केमिति आंदोलन पूरी रहिबो जते पर्यंत से आपे नियत देबो सेते पर हमर आंदोलन एटा चालू थिबो। तो हमारे ही एसएससी यूनिफॉर्म हमें चलेक देवाब नहीं तो यहाँ हमें भल लगू नहीं जमा भल लगू नहीं और टोटली क्या हमें पूरा पूरी हमें बांध करे लेकिन चाहती और बांध रही और आगामी दिन में यदि बांध नहीं कर भले जोरदार लड़ाई भी करे लेकिन हमें मजबूत है तो है लेकिन मैं अनुरोध करा था तो हमार आदिवासी यहाँ पर्चा के मन पूरा पूरी खत्म करे चाहता है उकर लेकिन हमें आदिवासी पर्चा के हमें खत्म करेंगे नहीं दो और पूरा पूरी आदिवासी पर्चा रही और रही भी उकर लेकिन हमें पूरा जोरदार रैली भी करी और रैली करेंगे लेकिन मजबूत भी है आगामी दिन में पूरा पूरी और भी रैली हो विशाल रैली हो जबरदस्त रैली करेंगे लेकिन हमें चाहती। मोर नाम है के पांडुराम हेम्ब्रम जिला पेशा ग्राम सभा का राज्य संपादक है। तो यूसीसी तो सरकार लाने के लिए षड्यंत्र क्या है? सरकार तो यूसीसी बना थे वो बनाए के आदिवासी मान कर कहा लेकिन जो जंगल जमी के लुटे वो लेकिन वो नियम कानून बना थे वो जो आगे था जो निकल रहे एनआरसी सीए लगा है उके तनिक नाम के बदल कर दे है यूसीसी। केंद्र सरकार क्या संविधान में लिखा है तो जो मन ना था वो करता है। देख केंद्र सरकार का वो एखन पावर में आहे जो उकर मन में आहे उमन कर जो एक सोच विचार है बीजेपी सरकार कार कि एक दिन हमरे हिंदू राष्ट्र बनाब तो हिंदू राष्ट्र बनाए के लगिन उमन कर छोटे छोटे एक कानून बना था कि आदिवासी कर जो संविधान में आहे पंचम अनुसूची है 13(3) कवा है पेशा आईना है ईमान के कहा लेकिन ख़त्म करवाएं उमन के जैसन स्लोप आयोजन आकार में ईमान के ख़त्म करे के लगी ईमान करा था। तो बीजेपी सरकार जो कि दिकू सरकार जो कि कहा थी वो चाहते कि हमार एक देश एक नियम एक धर्म कि एखन उके सचेक चाहिए भारत देश इतना बोका है के वो इतना बोका है के बीजेपी सरकार ओके सचेक चाहिए कि भारत देश में खाली का वो मोदी ही है जोन कानून यूसीसी लगाते ओके मोदी घर में आगे लगाए के चाहिए उकर घर के उकर जो जानी तो उके नहीं पसंद कर रहा थे उकर जानी के तो उकर बात में लाने के नहीं पा रहा थे और देश में यूसीसी लगाए के सब के एक नियम में लानी ये जन आदमी मन के गुडबोक बनाते मोदी उके सोचे के चाहिए और हमार आदमी मन भी इतना गुडबोक है कि मोदी जे कहते उके हमें मान के चला थी वो यदि कहते ये आम गाछ में कठोर फैल है हमरे भी कहती आदिवासी मन हाँ फैल है इतना भोकुआ एमाले एमपी है कि बीजेपी कर हमारे आदिवासी मन है कि हमरे के सोचे के चाहिए। अरे ये आइन तैयार करा थे जोन ये हमारा लेकिन अच्छा हुई कि बुरा हुई तो उके भी सोचे कर मोदी जे कहते ये सर मोदी जे कहते ये सर मोदी जी को क्या कहना चाहिए? तो मोदी के हमरे क्या कहा वो तो यूसीसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लगाई ये तो जो पब्लिक नोटिफिकेशन लॉ कमीशन कई के 30 दिन टाइम दे है कि इतना दिन 30 दिन के अंदर में तोरे कोनो कंप्लेन है तो आदमी मन कर तोरे देख पारबा तो हमरे जाना थी कि ये तो आदिवासी के मन कर एक माने आदिवासी के खत्म करे एक षड्यंत्र है। इतना यदि मोदी सरकार का दर्द है इतना यदि आदिवासी कार लगिन कांदा थे तो एक ये आदिवासी कार लगिन जो हमरे सरना कोड कहा थी वो सरना कोड का लगिन नहीं देवा थे एखन वो कहते जे हिंदू में चली हमरे भी एखन डिमांड कराती एखन भारत में आदिवासी मान सरना धर्म से यहाँ सब धर्म चले के चाहिए सरना धर्म से सब माने के चाहिए सब यहाँ पूजा करे के चाहिए जे कि का कि हमरा आदिवासी है कि यहाँ कर मूलवासी है कि आदिवासी मान है कि और जितना भी उमर सोचे के चाहिए सला हमरा दिकू सला दिसुम कुमड़ू है कि दिसुम कुमड़ू हो के इतना हमरा ऊपर में दबा डाला था हैं हमरा आदिवासी भाई सोचे के चाहिए ये कुमड़ू मान के खाली ठंके के मारे का है बुझले नहीं तो ये लगिन आज यदि यूसीसी कोड लगे जन इंग्रेज विरोध में बाबा तिलका माझी सिद्धू कानू चांद भैरव
वीर बिरसा मुंडा जो आंदोलन कर रहा है, औसन आंदोलन चली ब्रिटिश के जोन आंदोलन करके आज हमारे बुद्धि सिखाई, ओहे आंदोलन करके ई दिकू के भी सिखाब और भारत से ई दिकू मन के हमरे भागवा। आज का जो रैली का जो आयोजक है जिला पेशा ग्राम सभा कोऑर्डिनेशन कमेटी सुंदरगढ़, उसका मैं संपादक हूँ। सर देखिए, ये जो अभी तक जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब इसके बारे में बोला जाए तो इससे पहले एक चीज मैं बोलना चाहूँगा। भारत एक मैंने अलग अलग सभ्यता, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और भारत के 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि संविधान का 5वां अनुसूची लागू है, जहाँ आदिवासी बसवास करते हैं। यहाँ पर आदिवासियों का अपना परंपरा, अपना सभ्यता है बहुत आगे का काल से। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होती है तो कहीं ना कहीं हम लोग का भारत के संविधान में हम लोग आदिवासियों का जो परिचय है, जो परंपरा है, जो सभ्यता है, वो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और दूसरी बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से हम लोग का जो भारत संविधान का जो कानून है, पेशा कानून और 5वां अनुसूची का, वो कहीं ना कहीं उसका नुकसानदायक होगी। क्या क्या नुकसान हो रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि हम लोग का जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अनुसार हम लोग का पूरा उड़ीसा में हम लोग का टोटल 62 प्रकार का आदिवासी जाति लोग हैं, 62 प्रकार के जाति और सब 62 प्रकार के आदिवासियों का अलग अलग भाषा, परंपरा, परिचय, पूजा वूजा सब कुछ है। तो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो यही है कि जितना भी आपका शादी हुआ या फिर डाइवोर्स हुआ, फिर जो भी कल्चर का जो भी आपका उसका जो आदिकाल से हम लोग का आदिवासियों का होता था, उसको डायरेक्टली यूनिफॉर्म सिविल कोड अपना अंडर में ले जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हम लोग का परिचय आदिवासियों का ख़त्म करने का ये संकेत है। तो उसको हम लोग खुला खुली विरोध कर रहे हैं और जैसे कि बताना ये भी चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्टिंग अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन उसको आगे से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ हो जाने के बाद विरोध करना, कुछ हल नहीं है। तो आगे से अगर विरोध करेंगे तो उसका सही हल हो सकती है, उसका आशा कर रहे हैं। जी। तो एक्चुअली हम लोग यही चाहते हैं क्योंकि हम लोग उड़ीसा के सरकार प्रशासन को हम लोग का जिला पेशा ग्राम सभा कोऑर्डिनेशन कमेटी का बहुत सारा पीसफुल वे में जो आंदोलन हुआ या रैली हुआ है, सरकार को मालूम है। अगर सरकार हम लोग का बात को नहीं मानती है तो हम लोग को सब लोगों को मालूम है, लोग रेडी हैं। हम लोग आने वाला दिन में अभी जो रूपरेखा देख रहे हैं, कम से कम 3 से 5 हज़ार लोग अभी जमा हुए हैं या उससे ज़्यादा भी होंगे, हम लोग को मालूम नहीं है। आने वाला दिन में कम से कम नहीं भी है, हम लोग का 1 लाख से ज़्यादा पर लोग पूरा बीच रास्ता में उलाएंगे अपना अधिकार के लिए।